जय हिंद गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल 24/7 सीए जोन में। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे, एग्ज़ाम की तैयारियों में लगे हुए होंगे। तो आज का सेशन आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है, सभी बच्चों के लिए, वो किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, यूजी के बच्चे हों, पीजी के बच्चे हों, बीए बीएससी बीकॉम किसी के भी बच्चे हों, सभी के लिए ये सेशन इम्पॉर्टेंट होने वाला है। जीके का क्वेश्चन है आपके लिए जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, जीके का सेशन है जो कि आप सभी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। तो सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग टू एंड पूरा सेशन अच्छे से देखिएगा। तो आई होप आप लोगों को जितने भी सेशंस हम अपलोड कर रहे हैं वो अच्छे लग रहे होंगे, आप अटेंड करते होंगे, देखते होंगे और लाइक ज़रूर करते होंगे, बिकॉज हम आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, रोज़ सेशंस लेकर आ रहे हैं। तो आपका एक लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो मेक श्योर आप सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर करे होंगे चैनल को, और लाइक और अपने फ्रेंड्स तक ज़रूर शेयर करिएगा। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके के जितने भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, वो सारे टॉपिक्स हम इस सेशन में कवर करेंगे। तो देख लेते हैं। तो पहले हम यहाँ बात कर लेते हैं प्राइस एज नेवर बिफोर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमारी ई बुक का प्राइस, बैच का प्राइस और कॉम्बो का प्राइस तीनों ही कम कर दिया है हमने सिर्फ आपके लिए। जैसे कि ई बुक में आप जानते हैं कि रीजनिंग एप्टीट्यूड बेसिक कंप्यूटर आपको सिर्फ 60 रुपीज़ में मिल रहा है विथ वीडियो सॉल्यूशन। क्वेश्चंस के सारे सॉल्यूशंस आपको वीडियो के थ्रू प्रोवाइड किए गए हैं। तो इतना अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। हर एक चीज़, हर एक क्वेश्चन का डिटेल डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मतलब आपको हर एक क्वेश्चन में कोई डाउट होगा ही नहीं सॉल्व करने में। आपको सारी चीज़ें डिटेल में वीडियो के थ्रू दी हुई है विथ वीडियो सॉल्यूशन। तो इतना अच्छा ऑफर आपको कहीं नहीं मिलेगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड बेसिक कंप्यूटर, जितने भी बच्चे हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है एप्टीट्यूड में, रीजनिंग में, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। हर एक क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, तुरंत फटाफट आप उसका आंसर निकाल पाएंगे। बस आपको करना क्या है, ई बुक लेनी है जो कि सिर्फ 60 रुपीज़ में है। अगर नहीं चाहते हैं बैच या फिर कॉम्बो लेना, तो आप सिर्फ ई बुक भी ले सकते हैं जो कि आपको 60 रुपीज़ में मिल जाएगी। तो इतना अच्छा ऑफर और 60 रुपीज़ में आपको मिल रहा है, तो इससे बेटर क्या। अगर आप 60 रुपीज़ की ई बुक लेते हो तो आपको एक बहुत ही बड़ा पैकेज मिल जाएगा जिसमें सारे क्वेश्चंस कवर हैं, कंप्यूटर, रीजनिंग, एप्टीट्यूड के हर एक क्वेश्चन वीडियो सॉल्यूशन के साथ प्रोवाइड किए गए हैं। तो इतने अच्छे से आपको कहीं नहीं मिलेगा। और वीडियो सॉल्यूशन के साथ, जहाँ पे आपको बार बार डाउट आता है कि क्वेश्चन कैसे होगा, आंसर कैसे आएगा, 50 बार आप इधर से देखोगे उधर से देखोगे, तो इससे बेटर कुछ भी नहीं है कि अगर आप उस ई बुक को लेते हो, उसमें हर एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड है, वो भी 60 रुपीज़ में मिल रहा है। तो इससे बेटर ऑफर आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, आई कैन गारंटीड यू। सो अगर आप ई बुक लेना चाहते हैं तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। बैच लेना चाहते हैं, हर एक सब्जेक्ट का बैच आपको अवेलेबल है, सिस्टमेटिकली अवेलेबल है। टाइम कम है आपके पास तो आप ले सकते हो, तैयारी कर सकते हो। क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस दे रखे हैं। आपके सीनियर्स जितने हैं उन्होंने ही हमें क्वेश्चन शेयर किए हैं, वो सारे उसमें हमने डाले हुए हैं। साथ ही में MR200 की जो सीरीज़ चल रही है वो ले सकते हैं, उसमें हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक कवर है। बीए बीएससी बीकॉम जितने भी बच्चे हैं सब ले सकते हैं, जो कि आपको 249 में मिल जाएगा। और अगर आप बैच लेते हो तो सिर्फ 199 में है। और ई बुक तो आप सभी लोग जानते हो सिर्फ 60 रुपीज़ में है, कुछ भी नहीं है प्राइस इसका। नॉर्मल आप 60 रुपीज़ रोज़ खर्चा कर देते होगे कुछ भी खाने पीने में। अगर आप 60 रुपीज़ का ये ई बुक लेते हो तो आपको पूरे साल का एक पूरा साल आपका बच जाएगा, आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, पढ़ोगे तो ही। अगर ई बुक लेने के बाद भी अगर आप नहीं पढ़ते हो तो उसके लिए फिर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हम आपके पीछे लगे हैं, आपको भी उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये ई बुक अगर आप लेते हैं तो इसमें सारी चीज़ें आपको डिटेल में मिल जाएंगी। तो जिन बच्चों ने नहीं लिया है अपने फ्रेंड्स तक आप ज़रूर शेयर करिएगा, वो सभी लोग बाय करिए और सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो। हमारा यही एक एम है कि सभी का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो, गुड रैंक के साथ, अच्छी रैंक के साथ सबका एग्ज़ाम क्लियर हो। आप हमें बताओ मैसेज करके कि हाँ, आपकी गाइडेंस से, आपकी हेल्प से, आपके यूट्यूब वीडियो से हमारा एंट्रेंस क्लियर हो गया है। तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं आप सभी लोग। ई बुक से, बैच से रिलेटेड या कॉम्बो से रिलेटेड आप ले सकते हैं। नहीं लेना चाहते हैं कॉम्बो वगैरह तो आप सिर्फ ई बुक भी ले सकते हैं। और जितनी भी प्लेलिस्ट हमारे यूट्यूब पे दे रखी है वहाँ से वीडियोस देखकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो जितना भी है सब ज़रूर बच्चों तक आगे शेयर करिएगा। बाकी हम सेशन को शुरू करते हैं आज।
तो आज में हम कवर करेंगे कुछ बंगाल से रिलेटेड जीए, जो कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे द बंगाल। तो पहला जो न्यूज़पेपर था उसका नाम क्या था? द बंगाल गज़ेट। तो द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया जो कि था आपका द बंगाल गज़ेट, और फाउंडेड किसके द्वारा फाउंड किया गया था? कौन थे स्थापक इसके? जेम्स अगस्टस हिक्की इसके स्थापक थे। तो द बंगाल गज़ेट आपका पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बंगाल गज़ेट द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, फाउंडेड बाय, तो इसके स्थापक कौन थे? जेम्स अगस्टस हिक्की इसके स्थापक थे। फिर उसके बाद केसारी वॉज द न्यूज़पेपर ऑफ बाल गंगाधर तिलक, हरिजान एंड यंग इंडिया बाय महात्मा गांधी। तो हरिजान और यंग इंडिया किसका था? महात्मा गांधी जी का। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जैसे IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसका हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। डायरेक्टर जनरल है स्टालिना जॉर्जेवा, और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? गीता गोपीनाथ। शी बिकम द फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमेन टू बिकम चीफ इकोनॉमिस्ट एट IMF। तो ये पहली महिला है जो आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट है, IMF की पहली इंडियन अमेरिकन वुमेन है जो कि आपकी चीफ इकोनॉमिस्ट है IMF की। तो गीता गोपीनाथ आपको याद रखना है आंसर, गीता गोपीनाथ। उसके बाद PM जनधन योजना। अब आपकी PM जनधन योजना कब लॉन्च करी गई थी? 2014 में। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट ओपनिंग, जिसमें ज़ीरो बैलेंस से अकाउंट आपका खुलता है। वेरियस सर्विस कार्ड, सेविंग अकाउंट एक्सेट्रा टू द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। कुछ सर्विस ऑफ क्रेडिट दी जाती है, सेविंग अकाउंट ओपन कराए जाते हैं जो भी वीकर सेक्शन सोसाइटी के हैं, जो कि थोड़ा सा फाइनेंशियली एबल नहीं है, उन सभी के लिए ये अकाउंट खोला जाता है। मतलब वो सभी अपना ये इसके तहत अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। ज़ीरो बैलेंस अकाउंट इसमें ओपन होता है। ये आपकी PM जनधन योजना जो एक मिशन था उसके तहत ये लॉन्च हुआ है। तो यहाँ PM जनधन योजना जो है कब लॉन्च हुई है? आपकी 2014 में। तो आपको ईयर पूछ सकता है कि PM जनधन योजना आपके कौन से ईयर में लॉन्च हुआ है। और इसमें सर्विसेज क्या मिलती हैं आपको? क्रेडिट की मिलती है, सेविंग अकाउंट की मिलती है, उन सभी वर्गों के लिए जो थोड़ा सा फाइनेंशियली एबल नहीं है, वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। उसके बाद शिशु, तरुण एंड किशोर आर ऑल द पार्ट्स ऑफ PM मुद्रा योजना। अब जो PM की मुद्रा योजना है उसके जो 3 पार्ट्स हैं, शिशु, तरुण और किशोर, उसके तीनों हैं। पूछ सकता है आपसे कि PM मुद्रा योजना के 3 पार्ट्स कौन से हैं? शिशु, तरुण, किशोर, आपको याद रखना है। ये कब लॉन्च हुई थी? 2015 में। शिशु में आपको कितने तक लोन मिल सकता है? 50,000 तक। किशोर में आपको 50,000 से 5 लाख तक, 50,000 से 5 लाख से ऊपर। और तरुण में आपको लोन मिलता है 5 लाख से 1 लाख तक के बीच में। तो यहाँ पे तरुण में आपको 1 लाख से 5 लाख, किशोर में 50,000 से 5 लाख, और शिशु में आपको 50,000 तक का मिलता है लोन। तो ये मुद्रा योजना के तहत आपको लोन मिल सकता है। ये PM मुद्रा योजना में आते हैं शिशु, तरुण, किशोर, जिसमें लिमिट के हिसाब से आपको लोन मिलता है। तो यहाँ पे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद गोल्डन टेम्पल। गोल्डन टेम्पल कहाँ पे है? अमृतसर में है। स्पिरिचुअल हब इज श्री हरमिंदर साहिब जी के उसमें बना है अमृतसर में गोल्डन टेम्पल। और गुरु रामदास साहिब 4th सिख गुरु कंस्ट्रक्टेड इट एंड इट्स पूल। तो ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया है, किसने बनवाया है? गुरु रामदास साहिब ने बनवाया है, जो कि आपके 4th यानी चौथे सिख गुरु थे। और जो पूल वगैरह भी है उन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया है। तो यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे रिलेटेड हिस्ट्री पूछ सकता है कि अमृतसर से जो कंस्ट्रक्शन करवाया है अमृतसर का, वो किसने करवाया है। तो आई होप आप लोग इसका नाम अच्छे से याद रखेंगे।
उसके बाद विरूपाक्षः टेम्पल। अब विरूपाक्षः टेम्पल कहाँ पे है? हम्पी में है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके रिटर्न मैंने क्वेश्चन भी आपको कराए हैं, जो कि हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटका में। यूनेस्को हेरिटेज साइट इन 1986, बिल्ड बाय देवा। ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है 1986 में जो कि मिली थी, बिल्ड बाय देवराया सेकंड। देवराया ने ये बनवाया है। टेम्पल डाइटी इज लॉर्ड शिवा। वहाँ पे किसकी पूजा होती है? लॉर्ड शिवा की। इट इज अ द्रविडियन स्टाइल टेम्पल। ये कौन से स्टाइल का टेम्पल है? द्रविडियन स्टाइल टेम्पल है। सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर। कौन सी रिवर यानी कौन सी नदी के पास ये है? तुंगभद्रा रिवर के। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। आई होप इसको 2-3 बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। द ओनली सेशन ऑफ INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस चेयर्ड बाय MK गांधी जी इन 1924 बेल्जियम। सेशन ऑफ INC चेयर्ड यानी किसकी अध्यक्षता के अंदर किया गया था? महात्मा गांधी जी के, जो कि आपका 1924 में शुरू हुआ था बेल्जियम में। अब INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी? 1885 में। फाउंडेड बाय AO ह्यूम। इन्होंने ये स्थापक थे INC के यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के स्थापक कौन थे? AO ह्यूमे। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? व्योमेश चंद्र बैनर्जी आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे INC के। लॉर्ड डफरिन वॉज द देन वॉइस रॉय। और वॉइस रॉय कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड डफरिन। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी? एनी बेसेंट इन कलकत्ता सेशन 1917। पहली महिला जो प्रेसिडेंट थी वो थी एनी बेसेंट थी, कलकत्ता सेशन 1917 के तहत। और सरोजनी नायडू आपकी फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी INC, जो कि कानपुर सेशन 1929 में बनी। तो फर्स्ट वुमेन अगर पूछेगा तो आपको एनी बेसेंट करना है। तो पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट पूछेगा तो आपको क्या बताना है? सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू टिक करना है। अगर पहली वुमेन प्रेसिडेंट पूछता है तो एनी बेसेंट है, कलकत्ता सेशन 1917। और अगर पहली भारतीय महिला प्रेसिडेंट पूछता है तो वो होंगी सरोजनी नायडू जी, जो कि INC कानपुर सेशन 1929 के तहत बनी। उसके बाद 72 डेलीगेट्स अटेंड इट्स फर्स्ट सेशन हेल्ड इन कलकत्ता। तो 72 डेलीगेट्स जो थे जिन्होंने पहला सेशन अटेंड किया था वो कहाँ पर हुआ था? कलकत्ता में हुआ था। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस की जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछ सकता है। ओपीएम एक्ट जो है कब आया था? 1857 में, फॉर कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम। तो ओपीएम क्या है आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या है ओपीएम। और ओपीएम एक्ट कब आया था? 1857 में आया था। कंट्रोलिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम। कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ ओपीएम। तो ओपीएम क्या होता है ये सभी को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। जितने भी बच्चे हैं सभी इसका आंसर ज़रूर देंगे। जो भी है जैसे भी है आप आंसर ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको नहीं पता है तो वे विल आंसर यू, बट आप सभी को इसका आंसर कमेंट में लिखना है। उसके बाद द ताज ऑफ डेक्कन और डाकिनी ताज ऑल्सो नोन एज बीबी का मकबरा। तो बीबी का मकबरा किसे कहा गया है? द ताज ऑफ डेक्कन और डाकिनी ताज। तो द ताज ऑफ डेक्कन और डाकिनी ताज को बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको इंग्लिश में पूछेगा तो आपको याद रखना है कि इसका किसे कहा जाता है? बीबी का मकबरा भी कहा जाता है। तो द ताज ऑफ डेक्कन और डाकिनी ताज ऑल्सो नोन एज बीबी का मकबरा। तो द ताज ऑफ डेक्कन और डाकिनी ताज ऑल्सो नोन एज बीबी का मकबरा किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? औरंगजेब के द्वारा किया गया था 1668 में। फॉर हिज वाइफ दिलरास बानो। अपने बीवी के लिए उन्होंने करा था, दिलरास बानो जी के लिए। इट हैज़ 144 स्टेयर्स, जिसमें कि 144 सीढ़ियाँ हैं। इट टुक सेम लाइक एज ताजमहल ऑफ आगरा। वो कुछ सिमिलर ही है ताजमहल की तरह। आगरा वाले ताजमहल जो है उसकी तरह कुछ सिमिलरली बनाया गया है। और ये कहाँ पर है? औरंगाबाद में स्थित है। तो द ताज ऑफ डेक्कन और डेक्कनी अगर आपको पूछा जाता है तो दोनों सेम है, जिसे बीबी का मकबरा कहा जाता है।
फिर लाल बहादुर शास्त्री जी का निधन कब हुआ था? 1966 में उज़्बेकिस्तान जो कि तशकांड में है, इन 1966। कहाँ पर हुआ था? उज़्बेकिस्तान में हुआ था 1966 में। फिर हिज मेमोरियल इज नोन एज विजय घाट। उनका जो स्मारक है उसे क्या कहा गया है? विजय घाट कहा गया है। वॉज द लीडर ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग 1965 इंडो पाकिस्तान वार। तो वो लीडर थे यानी नेता थे, इंडो पाकिस्तान वार के समय वो नेता थे, जो कि 1965 में हुआ। बाकी ही गेव द स्लोगन ऑफ जय जवान जय किसान। तो जो फेमस स्लोगन था जय जवान जय किसान का, वो उनके द्वारा ही दिया गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्लोगन पूछता है कि जय जवान जय किसान किसने दिया है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया है। तो ये सारे ही आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी आप लोग अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। बाकी सब्सक्राइब ज़रूर करिए हमारे चैनल को, और कंप्लीट जीके आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। लिंक आपको दे रखी है, विजिट नाउ में आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको बैच वगैरह ज्वाइन करना है तो दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, वी विल हेल्प यू आउट। बाकी आप अपनी तैयारी अच्छे से करते रहिए, और सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा हमारे वीडियोस को, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, सभी की हेल्प हो जाए। सबको शेयर करिए, सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर हो, और हमें मैसेज करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।